भक्त जाएगा भी कहाँ, कहाँ खोजेगा जाके। जपजी साहब में महाराज फरमा रहे हैं ना कि पाताला पाताल लक आगासा आगास ओढ़क ओढ़क बलत के वेद कहन एक बात। तुम कहाँ खोजोगे जाकर, किस स्थान पर? वो खुद ही आ जाता है खोजते खोजते। भक्त नहीं खोजता महाराज, परमात्मा ही खोजता है और फिर पहुंच जाता है उस तक। उसकी खबर तो उसे है ही है। तो आज चंद्र शशि की सेवा को ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, गौर स्वीकार कर रहे हैं। नित्य प्रति वो खीर बनाती हैं और गौर महाप्रभु को भोग लगाती हैं। अब जितने दिन थे उसने हर रोज वो सेवा की, हर रोज सेवा की। अब तो इतना प्रेम हो गया गौर के साथ कि अपने कक्ष में भी आए तो मन नहीं लगता, दिल करता है दौड़ कर जाऊं और फिर जी भर कर उनको देखती रहूं, जी भर के उनको देखती रहूं। अब फिर समय आया जब वापस जाना था और कल सुबह वापस है लौटना है। और आज की रात्रि चंद्र शशि अपने कक्ष में सो रही हैं, विश्राम कर रही हैं, लेकिन नेत्र बह रहे हैं। अब इस बात की चिंता, कल चली जाऊंगी फिर गौर का दर्शन कैसे होगा। ये प्रेम ऐसा है। करवटें बदल रही है, निद्रा आ नहीं रही है, कभी उठ के बैठ जाती है, फिर महाप्रभु को याद करती है, फिर आंसू बहाती है, मैं कैसे जाऊंगी, फिर लेट जाती है, फिर विश्राम करती है, सोने का प्रयास करती है, पर फिर निद्रा नहीं आती। फिर कहीं थोड़ी तंद्रा आई, थोड़ी तंद्रा आई तो जैसे देखा तो अपने कक्ष में एक अद्भुत प्रकाश हुआ और गौर महाप्रभु सन्मुख आ गए, श्री वृंदावन बिहारी। और जैसे गौर महाप्रभु सन्मुख आए तो गौर महाप्रभु ने चंद्र शशि के साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, बोले मां तू जाना मत। अब वो छुड़ा रही है, बोले नहीं गौर मुझे जाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए यहाँ आए हुए। तो फिर बोले नहीं मां तू मत जाना। अब चंद्र शशि अपनी ओर पल्लू खींच रही है और गौर मां अपनी ओर खींच रहे हैं। बोले तेरे हाथ का वो खीर का प्रसाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तू जाएगी तो फिर कौन खिलाएगा, इसलिए वो खींच रहे हैं। बोले मां तू मत जाना। और चंद्र शशि अपनी ओर खींच रही है, बोले नहीं लाला मुझको जाना पड़ेगा। अब संदेशा आ चुका है। तो उस खींचातानी में साड़ी का पल्लू फट गया और एकदम बौखलाकर उठी चंद्र शशि। तो पहले तो लगा कि स्वप्न था, स्वप्न था, बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंद से भरी हुई है, पूरे बदन में रोमांच है, नेत्र बरस रहे हैं। लेकिन जब देखा साड़ी का पल्लू तो फटा हुआ। बोले अगर स्वप्न था तो साड़ी का पल्लू कैसे फट गया। और भोर होने वाली थी तो दौड़ी दौड़ी गई गोस्वामी जी को मिलने के लिए, मंदिर के पट खोले। बोले गोस्वामी जी को बताया, बोले ऐसे ऐसे करके महाप्रभु आए थे, बोले आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, मंदिर के पट खुलेंगे। बोले नहीं आप एक बार खोल दीजिए। बोले मन का भ्रम होगा, स्वप्न होगा। बोले नहीं, ये देखिए मेरी साड़ी का पल्लू फटा हुआ है। और जैसे ही गोस्वामी जी ने मंदिर के पट खोले तो क्या देखते हैं कि सामने गौर महाप्रभु, और गौर महाप्रभु के हाथ में चंद्र शशि का जो साड़ी का फटा हुआ पल्लू था वो उनके हाथ में था। श्री वृंदावन बिहारी। आप विचार करो, इस घटना ने चंद्र शशि के मन को इतना द्रवित कर दिया कि चंद्र शशि वापस गई ही नहीं। घर से संदेश आया आप वापस क्यों नहीं आती। बोले अब शायद ना आ पाऊं। न विवाहिता थी, चूड़ा भी हाथ में था। घर वाले आए लेने के लिए, बोले नहीं अब नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि आपके साथ तो संबंध इस दुनिया का है, अब की बार का है, और इनके साथ तो संबंध नित्य है, जन्म जन्मांतर का है, जन्म जन्मांतर का। अब छोड़ दिया उसने सब कुछ। इसलिए पता नहीं जीवन की कौन सी ऐसी घटना घटती है, कब कोई एक पल ऐसा आता है जब संसार फीका हो जाता है, संसार छूट जाता है। संसार में किसी से प्रेम हो जाए तब संसार छूट जाता है। और यहां तो प्रेम ही परमात्मा के तत्व की बात हो रही है। छूट गया संसार। फिर जिज्ञासा उठी वृंदावन जाने की। उसके बाद का सारा जीवन चंद्र शशि का वृंदावन का। फिर बंगाल से आज्ञा लेकर फिर गौर महाप्रभु को साथ में लेकर वृंदावन आई है। और वृंदावन में आने के बाद फिर उनको चंद्र शशि के नाम से कोई नहीं जानता था, पीसी माँ के नाम से जानते थे। पीसी बोलते बुआ को। आज भी आप वृंदावन जाइए तो निधिवन के पास पीसी माँ का मंदिर है, जहाँ पर आज भी ये स्वरूप विराजमान है गौर महाप्रभु के, निताई और गौर के। तब पीसी माँ के नाम से विख्यात हुई हैं। यहाँ पर आने के बाद सारे ब्रजवासियों ने पीसी माँ कहकर ही संबोधन करते थे। और मैंने बार बार एक बात कही है, भक्तमाल भी आप अध्ययन करके देखो, ब्रज भक्तों की आप जीवन देखना कि भक्ति के प्रकाश के बाद संत सेवा सबने की है, बिन साधु के सेवा के नहीं रहे।
जैसे जैसे आपके चित्त में भक्ति प्रकाशित होगी, आप अनुभव करना, आप झुकेंगे, आपके भीतर एक झुकाव आएगा, आपका मन करेगा सेवा करने का। इसलिए गोकर्ण ने भागवत में कहा भी कि सेवा कथा रस मोहो नितराम पीवतुम। प्रथम सेवा, सेवा आपको विनम्र करती है, सेवा आपके अंदर के दूषित अहम को त्रोहित करके आपकी चित्त वृत्ति को कृष्णमयी करती है। इसलिए जैसे तैसे सेवा करते रहिए, किसी प्रकार से बन पड़े सेवा कीजिए। प्रथम तो अपने घर में शुरुआत करो, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति आदर का भाव रख के निष्कपट भाव से निश्चल मन से सेवा करो। जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे, मैंने कल भी था, कई काम आप ऐसे करो जिसका कोई भी प्रमाण ना हो। कुछ शुभ काम, कुछ ऐसे संकल्प करो जिसके पीछे किसी की कोई गवाही ना हो, कोई कारण ही ना हो, कोई स्वार्थ ही ना हो। अन्यथा हम जो भी करते पीछे पीछे कुछ पुण्य ही सही, लेकिन कामना तो रहती है। प्याऊ भी लगवाया तो किस लिए? लोग पानी पिएंगे, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। एक कामना तो बीच में है ना, मन के अंदर है, वो भी ना हो, वो भी ना हो। गौ माँ की सेवा करो, किस लिए? बोले बड़ा पुण्य मिलेगा। गौ माँ की सेवा करने से ये कष्ट दूर हो जाते। कितना कितना हमारे मन में स्वार्थ है। पर हम कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं जो कामना ही ना हो। माँ की सेवा करने में क्यों स्वार्थ? करो, चित्तवृत्ति से करो, दिल से करो, हृदय से करो, लेकिन बिन स्वार्थ की करो, बिन कारण की करो, बिन कारण। अनुभव होगा, आपको आनंद का अनुभव होगा। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो कृष्ण सबको सेवा बांट रहे हैं। युधिष्ठिर कहते प्रभु आप ही सबको सेवा लगा दीजिए, किसकी क्या क्या सेवा लगानी है। तो पात्रता के अनुसार भगवान ने सेवा बांट दी। बोले भंडारे की सेवा कौन करेगा? बोले भंडारे की सेवा के लिए सबसे उचित व्यक्ति अगर कोई है तो भीमसेन है, क्योंकि जिसको खाने का शौक है वो खिलाएगा। अब जिसको खुद खाने का शौक नहीं, खुद आलस है, सोचते ब्रेकफास्ट क्यों बनाए, ब्रेड मंगवाओ और खा लो, वो आपको ब्रेड खिला के सार देगा ना। अब जिसको खुद शौक है कि सुबह सुबह उठो, और हम पंजाबी हो महाराज, फिर आलू गोभी के परोंठे बनाओ तो तुमको भी खिलाएगा। जिसको खुद शौक है वो तुम्हें भी खिलाएगा। अब जिसको खुद ही शौक नहीं, बोले छोड़ो, चाय बनाओ, रस है ना, दे दो। वो बेचारा आने वाला मेहमान, वो रात से सोच रहा था सुबह उठ के परोंठे मिलेंगे, और यहाँ रस मिल रहा है, यहाँ ब्रेड के साथ मक्खन लगा के खा लो। तो भगवान ने चुना भीमसेन को, किस लिए? इसको खाने का शौक होता है, वो शौक है। लेकिन इसमें एक खूबी भी है, अगर इसको खाने का शौक है तो इसको खिलाने का शौक अपने से भी ज्यादा है, ये बांटेगा। और मैं चाहता हूं यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, भंडारी कोई ऐसा हो जो खूब बांटे। तो किसकी ड्यूटी लगाई? भीम की। दान दक्षिणा में किसकी ड्यूटी लगाई? दुर्योधन की। किस लिए? बोले ये पराया माल लुटाता है, ये लुटाएगा। और वो भी फिर अर्जुन का, वो भी युधिष्ठिर का माल तो खूब लुटाएगा। इसलिए बेहतर यही है, बेहतर सबसे अच्छा यही है कि इसकी ड्यूटी लगाओ खजांची के तौर पर। ये दान दक्षिणा जो देगा तो अच्छी देगा, और उससे इनको परम फल की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने बड़ा चुन चुन के सेवा लगाई है। युधिष्ठिर और द्रौपदी की सेवा तो मुख्य द्वार पर थी। आप अतिथि जो आएंगे उनका स्वागत करो, उनको आदर सहित अंदर लेकर आओ, तो ये सेवा उनकी लगाई। और अपनी सेवा लगाई। अपनी सेवा कहाँ लगाते हैं? कि जब आने वाले सभी अतिथि, साधु, संत, महात्मा भोजन कर चुके होंगे, तब उनकी जूठी पत्रों को उठाकर रखने की सेवा मेरी है। आप विचार करो, भगवान क्या सेवा दे रहे हैं, बड़ी महिमा है। और एक बात ये भी ध्यान रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। आप किसी को जबरदस्ती सेवा नहीं दे सकते, आप जबरदस्ती सेवा नहीं करवा सकते जब तक आपके अपने मन में नहीं होगा। आपके अपने मन में भाव है तो आप भाग कर करोगे, कोई भी सेवा कर लोगे। लेकिन कोई जबरदस्ती दे तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जहां भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कथा हो, सत्संग हो, यज्ञ हो, भंडारा हो, सर्वप्रथम अपनी सेवा लो। प्रथम अपनी सेवा लो। जैसे कि पंडाली है, अब यहाँ की भी सेवा है ना, एक गद्दे बिछाने की सेवा है, कुर्सी को सेट करने की सेवा है, सब लोग आकर बैठेंगे, उनको बैठने में दिक्कत ना हो, ये सब सेवा। ये सब सेवा किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम सब की है। कहना ना पड़े
अपना मन करे चलो मैं आज चलती हूँ, थोड़ा जाकर देख कर आऊं, अब तो एक दिन रह गया, कल कर लेना। हाँ अच्छी बात है, कल सारी आ जाए सेवा कर ले, बढ़िया, जितनी मिले उतनी बढ़िया। इसलिए सेवा ढूंढो, अपने आप देखो। अब देखो पीसी माँ अपने हाथों से, और फिर विशेष तौर पर जब ठाकुर जी की सेवा करो तो बड़े आदर भाव के साथ, बहुत दिल से, बहुत आत्मा से करो। जैसे तैसे बंद पड़ती है वैसे करो, अपनी व्यवस्था के मुताबिक करो, जैसा आपका भाव है, लेकिन जितनी देर करो बड़े मन से, निश्चल भाव से, निश्चल भाव से करो। पीसी माँ अपने हाथों से सेवा करती हैं, और एक खास चीज जो खीर बनाकर खिलाती हैं। अब ध्यान से सुनना, एक बार क्या हुआ, अब वृंदावन आ गए हैं पीसी माँ, तो अपने हाथों से खीर बनाती थी, तो उनको मासिक धर्म हो गया, अब रजस्वला की स्थिति आ गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर वेद आज्ञा देता है कि आपको भोजन नहीं बनाना, आपको रसोई नहीं बनानी। चलो आजकल की तो कई प्रकार की ऐसी स्थितियां होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं वेद की मान्यता को मानना चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये वेद की आज्ञा थी कि इस अवस्था के अंदर, तो आज उन्होंने नहीं बनाया, खीर नहीं बनाई। तो सामने मंदिर के गर्भगृह के अंदर गौर महाप्रभु विराजमान है, पीसी माँ यहाँ बाहर बैठी हैं, तो वहां पर महंत जी सेवा कर लेते थे जब पीसी माँ नहीं करती थी। तो माँ ने कहा आज मेरी अवस्था ऐसी है, तो आप अपने हाथों से गौर के लिए खीर का प्रसाद बना दीजिएगा। बोले ठीक है माँ। और इधर पीसी माँ बैठ के गौर को देख रही हैं, और इतने में देखो भक्तों का अपना एक साम्राज्य होता है। गौर तो आगे महाराज बाहर, बोले माँ आप ऐसा क्यों बैठी हैं, खीर बनाइए। मुस्कुराई पहले तो पीसी माँ, बोले गौर आज नहीं बना सकती। बोले क्यों? बोले ऐसी स्थिति में वेद आज्ञा नहीं देता आपकी इस प्रकार से सेवा करने में। अब गौर कहाँ मानने, बोले नहीं माँ आप बनाइए। बोले मैंने महंत जी को बोल दिया है, वो तुम्हारे लिए बड़े आदर भाव से खीर का भोग लगाएंगे। अब गौर कहाँ मानते महाराज, बोले ना आप ही बनाइए। बोले मैंने कहा ना इस अवस्था के अंदर नहीं बना सकती मैं, वेद आज्ञा नहीं देता है, मैं कैसे बनाऊं। गौर मुस्कुराए, बोले फिर वही कीजिए ना जो एक साधारण माँ अपने बच्चे के साथ करती है, आपको भी वही करना चाहिए। लेकिन पीसी माँ का मन नहीं मानता, बोले नहीं, क्योंकि भाव ये भी है ये मेरा लाला है, और भाव ये भी है कि परमात्मा है। अब कंफ्यूजन होती है ना, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन यहां तो प्रभु खुद कह रहे हैं, यहां वो स्वयं प्रकट होकर कह रहे हैं कि वही करो जो एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है। वहां कोई भेद नहीं होता, वो अपने बच्चे के लिए सब बनाती है, तो वो भी मेरे लिए बना, प्रभु खुद कह रहे हैं। पर पीसी माँ थोड़ी सी कंफ्यूज है, तो बोले कि नहीं वेद आज्ञा नहीं देता। और फिर गौर मुस्कुराए, ठीक है माँ, अगर तेरे भाव में किसी प्रकार की बाधा है, अगर ये मासिक धर्म तुझे बाधित कर रहा है, तो मैं तुझे वचन देता हूं आज के बाद जिंदगी भर तुझे मासिक धर्म कभी नहीं होगा। और आप इतिहास के पन्ने पलटिए, उस दिन के बाद पीसी माँ 100 वर्ष के ऊपर तक जीवित रही हैं, लेकिन उन्हें मासिक धर्म नहीं हुआ। यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप में उसको वर्णित किया है। ऐसी अनंत लीलाएं भक्तों के साथ भगवान करते हैं जो बड़ी अलौकिक होती हैं। क्योंकि भक्त जो देखता है, भक्त जो करता है, भक्त जो अनुभव करता है, आवश्यक नहीं है कि संसार भी उसको देखे, उसको अनुभव करे। बाद में पूछना, बोले पहले नीचे देख। और जब नीचे देखा तो क्या दिखा कि उस बालक के दोनों चरण कीचड़ से सने हुए थे, कीचड़ से सने हुए थे। बोले ये, बोले मेरे को पादुका लेके दे, मेरे को पादुका लेके दे। बोले ले दूंगी, पर तू है कौन? बोले मैं पीसी माँ का बेटा हूं। आप विचार करो कितना गर्व होता है उस भक्त को, जब भगवान भी प्रकट होकर ये बात कहीं पूछे, अपना परिचय दे रहे हैं और अपने भक्त के नाम से, मैं पीसी माँ का बेटा हूं। इतनी बात कही, बोले मेरे लिए पादुका लेकर आना। और बोले तेरी मैया ने लाकर नहीं दी? बोले नहीं मेरे को नहीं दी, तू लेके आ। अब महाराज किस पर कृपा करनी, कब करनी है, ये तो यही जाने। और इतना कह के दौड़ गए। और थोड़ी देर बाद वो स्वरूप नैनों में बसा हुआ था, इतना प्यारा स्वरूप। और पीसी माँ निकली अपने कक्ष से बाहर, तो आसपास में पूछा पीसी माँ का भवन कहाँ पे है, तो सबने बताया पीसी माँ का। और पीसी माँ अभी भी पंखी जल रही थी और माला कर रही थी। और इतने में गौर वापस आ गए थे, और इतने वो महिला पूछती पूछती पहुंची, तो पीसी माँ अभी भी उसी अवस्था के अंदर थी। तो जाकर पूछा, बोले आप पीसी माँ हैं? बोले हाँ।
मैं पीसी माँ हूँ। बोले गौर आपके बेटे? बोले हाँ मेरे बेटे हैं। एक क्षण के लिए दिखाएंगे आप उनको, दर्शन करवाएंगे? बोले हाँ भीतर चलो। और जब देखा सामने तो वही स्वरूप, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही थी? बोले अभी अभी ये मेरे पास आए थे। वो बता रही अभी अभी ये मेरे पास। बोले ये तुम्हारे पास कैसे चले गए? ये तो मैं तो यहीं बैठी थी। बोले नहीं, पर ये अभी अभी मेरे पास आकर गए। और फिर तुमसे क्या कहते? बोले इनके पैर, इनके चरण कीचड़ से सने थे, आकर बोलते हैं कि मेरी मैया ने पादुका नहीं दिलाई, तू मुझे पादुका दिला। अब विचार करो भगवान कितनी लीलाएं करता है। और फिर वो चांदी की पादुका बनाकर भेंट करके आई। एक दिन किसी के पास यहाँ पहुंच गए, बोले मुझे पैजनिया ला के दे। और फिर वो पैजनिया लेकर आती है। एक दिन भोजन नहीं बना तो पीसी माँ ने कहा तू कहीं किसी गोपी के घर जाके करा। और फिर प्रभु जाने किस गोपी का घर भगवान धन्य करते हैं। बड़ा भाव चित्त के अंदर, बहुत भाव। एक दिन मैया थोड़ी सी बीमार थी, सर्दियों के दिन थे, तो गर्म पानी से स्नान करवाती थी गौर को। तो आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो महंत जी को कहा आप ऐसा करें, आप गौर को थोड़ा गुनगुना पानी लेकर उससे स्नान करवाएं। तो मैया तो कहकर चली गई। तो महंत जी को भी इतना भाव नहीं था, इन महंत जी को इतना भाव नहीं था। उन्होंने सोचा मूर्ति तो है, अब ठंडे से नहलाओ या गर्म से नहलाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो मैया चेतावनी देकर गई थी गुनगुने पानी से स्नान करवाना है। तो भाव तो नहीं था, ठंडे पानी से स्नान करवा दिया। और थोड़ी देर बाद मैया उतर के नीचे आई, और जैसे उन्होंने देखा सामने, देखती समझ गई, क्योंकि एकदम नाक लाल लाल थी गौर की। मंत्र जी को बुलाया, इधर इधर आइए। बोले क्या? मैंने आपको गुनगुने पानी से कहा था। बोले मैंने गुनगुने से बोले आप झूठ बोलते हैं, आपने ठंडे पानी से नहलवाया। अब वो चकरा गए, बोले इन्हें कैसे पता? बोले कैसे पता? सामने देखो, उसकी नाक लाल, श्लेष्मा हो गया, सर्दी हो गई। अब इतना सुना तो महंत जी व्यंग हंसी हंसे। अब किसी को बताओ उनका मुझे ऐसा तो वो व्यंग हंसी हंसता है। बोले पागल होगी, मति भ्रम हो गए इन्हें। बोले तुम्हें मजाक सूझ रहा है ना, मेरे साथ आओ। माँ खुद लेकर गई और अपना दुपट्टा गौर के नाक पर के गौर थोड़ा सिनक। आप विश्वास करना, इतिहास प्रमाण, जैसे नाक पर कपड़ा लगा के, दुपट्टा लगा के उसने कहा किसी माँ ने, एक गौर थोड़ा सिनक, तो उसमें श्लेष्मा बाहर आया और इतनी सुगंध फैली। और आज महंत जी ने चरण पकड़ लिए। बोले माँ अब तक तो मुझे कल्पना लगती थी, मूर्ति लगती थी, पर आज जब भक्त का भाव इतना प्रतिष्ठित होता है तो भगवान भी साक्षात आकर प्रकट हो जाता है इस रूप के अंदर। अब इसलिए ध्यान देना, हम स्पष्ट कहते संत महात्मा ग्रंथ, कृष्ण की मूर्ति को मूर्ति नहीं समझना।